शमीम भाई, परिवहन सेवा ठाणे मनपा की हमेशा विवादों में रही है और ऐसे ही कुछ घोटाले के मुद्दे, कुछ चीजों के ऊपर आपने एक आंदोलन की चेतावनी दी थी और 2 मार्च को ही कुछ आंदोलन होने वाला था, मगर आपने आंदोलन भी नहीं किया और कुछ घोटालों को लेकर के प्रशासकीय स्तर पर कुछ निर्णय भी किए गए, कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो है आयुक्त के आदेश पर निर्णय लिए गए हैं। तो क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे? मैं तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपनी आवाम को, और खास करके जो हमारे परिवहन के अधिकारी हैं और खास करके हमारे कमिश्नर साहब को, कि जिस तरीके से 27/1/2021 को मैंने एक पत्र व्यवहार किया था, और ये पत्र व्यवहार मैंने किया था सभापति परिवहन समिति ठाणे महानगर पालिका के नाम पे। ये मैं लेटर दिखाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये लेटर मैंने कमिश्नर साहब को भी दिया था। एक लेटर मैंने हमारे नेता मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को दिया था, एक लेटर मैंने मेयर साहब को दिया था, एक लेटर मैंने हमारे गट नेता नजीमुल्ला साहब को दिया था, एक लेटर मैंने हमारे दोस्त अपोजिशन लीडर अशरफ पठान सानू जी को दिया था। और उसके बाद उस पे हमने ये मांग किया था कि ठाणे महानगर पालिका के अंदर जिस तरीके से दिलीप कनाडे जी के नाम के साथ कहना चाहता हूं कि जब से हम आज तकरीबन 12 से 13 महीना हो गया, हमको हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने पार्टी की तरफ से हमको सदस्य बनाया गया। हम बार बार एक चीजों को हमने नोट किया कि जब कभी भी हमारे 12 सदस्य, हम लोगों ने दिलीप कनाडे जी जो उप व्यवस्थापक थे, तो उनके साथ जब भी हम चर्चा करते थे, कभी भी उन्होंने हमारी बातों पे तवज्जो नहीं दिया। वो अगर उन्हें हम कोई खत देते थे कि सर हमें मुंगड़ा कलवा में, हमें थाने में बस स्टॉप की जरूरत है, इस बस की रूट की जरूरत है, बस चालू करने की जरूरत है, ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि इनके खत का हमें जवाब देना चाहिए। किसी काम को करने के लिए वो तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी पे लगा रहता था कि किस तरीके से टीएमटी के अंदर घोटाले हो और उसके फायदे मिले। इसकी जानकारी मुझे कहीं ना कहीं हमारे टीएमटी के दफ्तर से मुझे मिलती रहती थी कि शमीम भाई इन पे ध्यान रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमें हमारे नेता ने जो ये पद दिया है, हमें जो परिवहन समिति का सदस्य बनाया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है, और मेरे साथियों का भी, खास करके मैं नाम लेके बोलना चाहता हूं, मोहसिन शेख, प्रकाश पाटिल, नितिन पाटिल, हम लोग वो लोग हैं जो संगठन से गए हुए लोग हैं और संगठन से हमें भेजा गया है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके हिसाब से पूरी ग्रास रूट से काम करें। पैसेंजर्स को क्या तकलीफ है, आवाम को क्या तकलीफ हो रही है, उस पर हम ध्यान रखें। ठीक है, कुछ वक्त कोरोना काल का भी चला गया, वहां पे भी हमने बहुत सारी डिमांड किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे व्यवस्थापक जी का, जब हमारे चेयरमैन साहब चुन करके नहीं आए थे, तब उन्होंने हमारे मुंगरा, कौसा और कलवा और दीवा के लिए बहुत बसेस चलाई। अगर मैं बस हम लोग देखते हैं शहर में, तो हमको लगता है कि हम बैठे हैं मुंबई में, बैठे हैं भिंडी बाजार के अंदर, ऐसा हमें एहसास होता है। इतनी बस दिया हमारे शहर के लिए और हमारे इतराफ के इलाकों के लिए, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कनाडे जी के बारे में हमने जो पत्र व्यवहार किया था, उसमें हमने एक सवाल किया था कि 10 साल के अंदर का रिकॉर्ड है कि टीएमटी हमेशा नुकसान में रही, फायदे में क्यों नहीं रही। ये मेरा सवाल था। उसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन उसका जवाब मांगते मांगते हम थक गए। 25 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी हमारे तमाम सदस्य साथी मौजूद थे, हमारे चेयरमैन साहब, व्यवस्थापक साहब भी मौजूद थे। वहां भी हमने मांग किया था कि सर हमने 27/1/2021 को खत लिखा है। हमारी मांग थी
कि मिस्टर कनाडे को निलंबित किया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था इसका निर्णय। लेकिन मुझे 1/3/2021 को जब मैं मेरे साथियों के साथ आज के 3-4 दिन के पहले जाकर के हमारे व्यवस्थापक जी से, हमारे सभापति जी से ये बात किया कि अगर मिस्टर कनाडे जी के ऊपर एक्शन नहीं होगा तो मैं शमीम खान, मैं मेरे साथी मोहसिन शेख, प्रकाश पाटिल, नितिन पाटिल और मेरे जो बाकी सदस्य साथी हैं वो सब उनसे नाराज थे। उनके साथ हम गेट पे ही बैठ करके थाने टीएमटी के आंदोलन करेंगे, एहतजाज करेंगे। गंभीरता से लेते हुए ये हमें खत दिया गया है। 1 तारीख को ये मुझे खत मिला है, हम मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। इस खत में ये लिखा हुआ है कि मिस्टर कनाडे जी का जो चार्ज था, यानी उप व्यवस्थापक का, तो मिस्टर कनाडे जी का चार्ज उप व्यवस्थापक से जो है उनको हटा दिया गया है। यानी अगर मैं ये कहूं तो उनको जो है डिमोशन कर दिया गया है और अब वो उस चार्ज पे नहीं रह गए। मैं इसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का और तमाम संबंधित अधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए, कमिश्नर साहब ने भी और हमारे तमाम जो उच्च अधिकारी हैं, जो लोगों ने इन पे गंभीरता से इन चीजों को लिया और इस पे एक्शन लेते हुए इनको इस पद से तो हटा दिया। लेकिन मेरी बात सच निकली। मैं कहता था कि 10 साल में अगर नुकसान ही नुकसान दिख रहा है तो ये क्यों दिख रहा है। मेरी मांग थी कि इसकी जांच हो, उसकी जांच हुई। उसकी जांच में महाराष्ट्र दिनमान का अखबार मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं। यह है महाराष्ट्र दिनमान। इसमें लिखा हुआ है कि टीएमटी घोटाला पे गुनाह दाखिल हुआ। टीएमटी घोटाले पे गुनाह दाखिल एंटी करप्शन के अंदर हुआ है, जिसमें संबंधित 10 लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ है, जिसमें एक मिस्टर कनाडे जी भी हैं। मतलब मैं जो कहता था या मेरे साथी जो कहते थे वो बात सच निकली। इसमें हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि टीएमटी घोटाले के को लेकर के सोल्यूशन एडवर्टाइजिंग कंपनी, जिसको 470 बस स्टॉप बस का ठेका मिला था, जो तकरीबन 8 CR का था। इसमें 25% भरना था उनको, कॉरपोरेशन को, कंपनी को भरना था। लेकिन इन लोगों ने उसको 8 CR की जगह पे आपस में बातचीत करके 2 CR पे ले आए और 2 CR में ला करके इन लोगों ने तकरीबन 50 लाख रुपए का पेमेंट किया और 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो जब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 10 लोगों का नाम है, तो ये तो एक छोटी सी चीज अभी आपके सामने आई है। मैं मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ये जब से यहां पे ये 10 अधिकारी संबंधित, वो चाहे उप व्यवस्थापक हो या चाहे कोई व्यवस्थापक रहा हो या कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता, इसकी पूरी तरह से जांच होना चाहिए। ये घोटाला 1.5 करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे कुछ लोगों ने सवाल किया था कि शमीम भाई, आप बार बार यही कहते हैं कि घोटाला घोटाला घोटाला, अपनी ही कॉरपोरेशन है, अपना ही टीएमटी दफ्तर है। तो मैं उनसे ये बात कहा था, मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का सिपाही हूं, ग्रास रूट से आया हुआ आदमी हूं, संगठन से आया हुआ आदमी हूं। मुझे दर्द है लोगों का। हमारे टैक्स के पैसे को, हमारे टिकट के पैसे को हम जाया नहीं होने देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिन्होंने भी इनको यहां तक पहुंचाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी संबंधित टीएमटी का हो,
अगर वो मेरी बात को धमकी समझता हो तो धमकी समझ ले, चैलेंज समझता हो तो चैलेंज समझ ले, उसको जिस वे में लेना हो लेके जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रवाड साहब का सपना है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे सुंदर, सबसे अच्छा अगर किसी का नाम हो तो वो थाने महानगर पालिका से जुड़ी हुई थाने टीएमटी का सबसे पहला नाम हो, जहां से बस सेवाएं होती हैं। और मैं ये उनका सपना, ये उनकी सोच को इंशाअल्लाह ताला पूरा करूंगा। लेकिन अगर घोटाला होगा तो घोटाले से काम नहीं चलता। हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनके और भी जो काले चिट्ठे हैं वो बाहर निकाले जाएं। और मैं हमारे माननीय कमिश्नर साहब से, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रवाड साहब से, हमारे मेयर साहब से, हमारे अपोजिशन लीडर साहब से, हमारे गट नेता जी से और व्यवस्थापक जी से और हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्रांते साहब से और भाई साहब से और हमारे हमारे चेयरमैन साहब से मैं ये आज विनती करता हूं कि ये जो आज इनका इतना उजागर हुआ है, इनके ऊपर इतना तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का, देखिए यहाँ पे हेडलाइंस है 1.5 करोड़ कोटी नुकसान। मैं मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। तो ये 1.5 करोड़ रुपए कोटी नुकसान जो लिखा हुआ है, ये बड़े हेडलाइंस में है। ये शमीम खान ने नहीं लिखा है, ये महाराष्ट्र दिनमान अखबार ने लिखा है। तो मैं हमारे इन नेताओं से ये मांग करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनके घोटाले को और उजागर किया जाए। और मैं कोर्ट और कानून पे यह भरोसा रखता हूं कि इनको माफी नहीं दी जाए, बल्कि ऐसे अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए और जिससे आने वाले वक्त में कोई दूसरा अधिकारी ऐसा काम ना करे। और उनसे भी कहना चाहता हूं जो आज थाने टीएमटी को देख रहे हैं, मैं लाइव के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं उन अधिकारियों को भी कि प्लीज आप लोग जिस तरीके से 12 मेंबर एक चेयरमैन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके थाने महानगर पालिका, थाने टीएमटी को एक अच्छा खूबसूरत बनाना चाहता है, तो उसका आप सहयोग करें और सपोर्ट करें। और ऐसे कोई काम मत करें कि जिससे जिस तरीके से आज इनका खुलासा हुआ है, कल कोई और खुलासे में आपका भी नाम आए। मैं ऐसा विनती करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि हमें जो वक्त भी पीरियड मिला है, उस पीरियड में हम और हमारे साथी ऐसा काम करके जाएं कि हमारे नेता का नाम हो, हमारे पार्टी का नाम हो, नाम रोशन हो। ये हमारी कोशिश होती है और हमारी कोशिश रहेगी। मैं मीडिया के माध्यम से और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने कुछ दिनों के पहले ऐलान किया था कि 25 बस स्टॉप शेड वाला रेती बंदर से लेकर के कल्याण फाड़ा तक लगाया जाएगा, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रवाड साहब ने बात किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी ऑर्डर आ चुका है। मैंने मीडिया के माध्यम से उसको वायरल कर चुका हूं पहले। कल उसका सर्वे है, इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग उसका सर्वे करेंगे, यानी कहां कहां बस स्टॉप को लगाना है और बहुत जल्द बस स्टॉप शेड वाला भी लग जाएगा। कुछ लोग मुझे फिर बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा, जो मैं सफाई क्लियरेंस देना चाहता हूं। कुछ लोग ये डाल रहे हैं कि कहां गया बस डिपो। भाई मेरे, आप लोग कुछ भी बातें करते हैं। मैंने कब कहा कि बस डिपो बन गया है? अरे भैया, बस डिपो आने वाला है बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर जितेंद्र रवाड साहब की क़यादत में, सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में, हमारे अपोजिशन लीडर और तमाम नगर सेवकों के सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे शहर को बस डिपो मिलेगा। बस डिपो नहीं बल्कि बस टर्मिनल था वो मुमरा रेलवे स्टेशन के पास, जो एक छोटा सा था, लेकिन वो उसको जो है रेलवे के किसी एक प्रॉब्लम के कारण अभी वो नहीं हो पाया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम कंटिन्यू करें और अल्लाह ने चाहा तो हम आगे हमारे शहर को बस डिपो भी देंगे और कुछ अच्छा हो सका तो करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद,
जय राष्ट्रवाद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।